बस जंगल ना रहता तो अच्छा रहता। अच्छा, दूसरे तरफ का ये व्यू है जो कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। यहाँ पे घंटा घर भी है और यहाँ पे बुद्ध भगवान का एक सुंदर मूर्ति भी है जिसे आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा आपको घूमने वाली जगह है, तो यहाँ पे भी आप आके घूम सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। आए गए हैं बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप। यहाँ पे आप पढ़ करके यहाँ के बारे में समझ सकते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर जाकर के यहाँ का व्यू। अभी हम लोग पहुँचे हैं बुद्ध भगवान के समाधि स्थल पे और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक पहुँचे हैं और हम दिखाते हैं आपको अंदर का। आप देख सकते हैं कि विदेशी पर्यटक यहाँ पे बुद्ध भगवान की समाधि स्थल को देख रहे हैं भारी मात्रा में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ अपने लैंग्वेज में कुछ समझा रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पर्यटक लोग आए हुए थे बुद्ध भगवान की स्तूप के पास, तो यहाँ पे वो प्रार्थना करके निकल रहे हैं जिनका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ पर्यटक लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए थे और प्रार्थना करने के बाद वो जा रहे हैं। लोग आए हुए थे और यहाँ पे शायद कुछ प्रार्थना कर रहे थे जो कि उनका भाषा मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप समझते हैं तो वो क्या कर रहे थे मुझे बताइए। तो पाली भाषा में बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे थे, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अच्छा, जो हम लोग जानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, वही वो पाली भाषा में बोल रहे थे। जो कि दोस्तों मुझे पाली भाषा आता नहीं है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। इनको समझ में आया क्योंकि ये शायद जानते हैं, जानते हैं इसीलिए मुझे बता रहे हैं कि वो पाली भाषा में बोल रहे थे। और कुछ बताइए वैशाली के बारे में, जहाँ लोग घूम सकते हैं और जहाँ से कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, तो वैशाली में प्रथम भगवान बुद्ध जब आए थे, पर वैशाली 4 नाम से जाना जाता है। यहाँ खड़े हैं, अच्छा, ये 4 नाम से जाना जाता है। प्रथम लिच्छवी राजधानी है, दूसरा भगवान महावीर की जन्मभूमि है, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, अच्छा, चौथा अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि से जाना जाता है। अच्छा, ये वैशाली नहीं। और कहा जाता है कि अमरपाली एक वेश्या थी जिन्होंने अपना परिवर्तन किया भगवान बुद्ध की शरण में आकर के। उसके बारे में आप क्या कहिएगा। हाँ, वो सब कह देते हैं भगवान बुद्ध के। जब भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं कि नहीं, तो अमरपाली चरण पर गिर गया, कहा कि भगवान हमें सब कुछ धन दौलत के कोई कमी नहीं है, लेकिन सब मन की शांति नहीं है और लोग नीच नज़र से देखते हैं, हमें वेश्या कहते हैं। अच्छा, कहें कि ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो हमारे यहाँ आके अगर आप भोजन दान ले लेते हैं तो हम धन हो जाएंगे। अच्छा, कहें कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ 1200 भिक्षुक के साथ आवेंगे और भोजन दान लेंगे। अमरपाली का घर अम्बारा था, हमारा बाजार में, आज बाजार बन गया है। अच्छा, बुद्ध भगवान गए थे उनके घर हाँ, पे? तब 1200 भिक्षुक के साथ गए थे। नहीं, पहले राजा विशाल के मालूम हुआ लिच्छवी को, तो लिच्छवी कहा कि आप सन्यासी हैं और वेश्या के यहाँ भोजन करना चाहते हैं, उसके यहाँ भोजन नहीं कीजिए, हम वैशाली के राजा हैं, हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहें कि हम तो अमरपाली का भोजन स्वीकार कर लिया है, अब वही अगर कहेगा कि हाँ हम ही खिलावेंगे तो हम खा लेंगे आपके यहाँ, लेकिन पहले उसको बुलाइए। तो अमरपाली को बुलाया गया। अमरपाली आया और कहे लिच्छवी कि कुछ पैसा ले लो, लेकिन भोजन हमको कराने दो। भगवान बुद्ध से अमरपाली कहा
कि पूरे वैशाली के राज भी दे देगा, फिर भी भोजन हमारे यहाँ करेंगे। अच्छा। यह जवाब दिया। तो भगवान बुद्ध से फिर राजा विशाल कहते हैं कि अब सन्यासी है, लोग हंसेगा, शिकायत करेगा, यह वेश्या है। भगवान बुद्ध कहें कि इसकी माथा पर जो कलंक है वो तुम्हारा कलंक है, ये तो अबला है, ये निष्कलंक है। अच्छा। इसके यहाँ भोजन करेंगे लेकिन तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो अमरपाली अमरवंश से भी जाना जाता है, जो अमरपाली सारा संपत्ति भगवान बुद्ध के उसी में दान में दे दिया। अच्छा। और वैशाली में कौन कौन से जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं? अच्छा ठीक है, वो जगह तो इस लाइन से जगह तो एक इरैली स्तूपा से जाना जाता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध प्रथम अपने मौसी अनुसार जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है कि नहीं, तब आके सारनाथ में 5 गो ब्राह्मण भिक्षु को दीक्षा दिए थे। और उसके बाद दोबारा वैशाली में भी आए थे तो 503 गो महिला को दीक्षा दिए थे। तो वहाँ धम बनाए थे, यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि बनाए थे, मैंने संघ बनाए थे, महिला संघ। वहाँ ब्राह्मण को संघ का यहाँ धम्मम, तो वहाँ धम के संग है, यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि। अच्छा। ये से मंत्र बढ़ता है लोग कि बुद्धम शरणम गच्छामि। हम लोग भगवती को कहते हैं कि माँ भगवती, या वो लोग वही पूजा किया, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा। ये पाली भाषा में बोला जाता है। इसका पाली शायद यही कारण है कि विदेश से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं घूमने और आते हैं, उनको मानते भी हैं। मानते भी हैं, है कि नहीं। पूरे तहे दिल से जानते हैं जो कि पहले के राजा लोग महिला को संघ में नहीं शामिल करते थे, पूजा त्यौहार में नहीं बैठने देते थे। अच्छा। वही कि नसूद होता है। भगवान बुद्ध कहें कि बालक को जन्म देने वाला है, यही नसूद है, यही नहीं रहेगा तो बालक को जन्म कौन देगा, इसलिए इसे संघ में शामिल करो। ये वैशाली में संघ में शामिल किए हैं सबके, है कि नहीं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि हुआ है। आज अमरपाली के यहाँ भोजन किए हैं, तो अमरपाली जितने भी कमाई नहीं था जवानी भर का, सब दान में भगवान बुद्ध को दे दिया है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो अंशु, कौन पे भेजना 15 रुपया। उसके बाद में ये अमरवंश से जाना जाता है। अच्छा। उसके बाद अंतिम सूचना भी भगवान 12 साल पानी नहीं हुआ था, पानी बुझते हैं ना ऊपर से हाँ हाँ, पानी, बारिश हाँ, नहीं हुआ था, तो पूरे लोग माल जाल सब मरने लगा था। तो राजगीर से भगवान बुद्ध राजगीर में थे, तो राजगीर से भीमसार के यहाँ से बुला के आप कहें कि भाई आप चलिए हमारे यहाँ कुछ ऐसा विधि कीजिए कि वर्षा हो जाए। तो वैशाली से ही भगवान बुद्ध जब यात्रा कर दी है राजगीर से, तो जब पैर निकाले राजगीर से तो घटा होने लगा। और वैशाली में आते आते रतन सूत्र के पाठ किए हैं, पूजा किए हैं, आनी तो भूतानी क्षमा दातारी, है कि नहीं, धुम्बा में। तो उसके बाद में पानी शुरू हो गया, बीमारी भी दूर हो गया है, लोग अच्छे हो गए हैं, है कि नहीं। यह कहानी। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध माघ महीना में आए हैं और कहे हैं कि मात्र हम 3 महीना रहेंगे। अच्छा। 3 महीना जिंदा रहेंगे, 3 महीना के बाद नहीं रहेंगे। मतलब वो बता दिए थे कि हम 3 महीना ही जीवित रहने वाले बस हैं। पूरे अच्छा। 3 महीना हम रहेंगे। अन्य माघ में आए हैं, फागुन चैत बैसाख पूर्णमासी के दिन हम शरीर छोड़ देंगे। अच्छा। कहाँ? कोशीनगर में। हाँ, कोशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में जब चलने लगे तो पहुंचाने के लिए लोग जाते हैं, पहुंचाने के लिए गए, कहें कि कुछ चिनासी दे दीजिए या न तो यहीं रहिए। कहें कि हमारे पास कोई चिनासी नहीं है, लेकिन ले भिक्षा पात है खाने वाला, तो भिक्षा पात दे दिए। भिक्षा पात का नक्शा बना हुआ है। अच्छा। ये हमको पता चला कि ये गौतम बुद्ध का समाधि स्थल है। नहीं, समाधियों है, समाधि स्थल है, समाधियों है। इसको कहा जा सकता है समाधि स्थल हाँ, है। हम वो पूरा कर देते हैं, है हाँ। उसके बाद में कोशीनगर चले गए। कोशीनगर के रास्ता में एक बाबापुरी पड़ता है। अच्छा। बाबापुरी। तो बाबापुरी में एक चुंदू नाम के लोहार भेंट हो गया और कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ आपको भोजन दान करेंगे, आप भोजन कीजिए। कहें कि ठीक है चुंदू, तुम्हारे हाथ से हम भोजन
करेंगे, तुम जाओ बनाओ। एगो जमीन के अंदर आलू होता है, एगो अलुआ होता है अपना बिहार में, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसी को शकरकंद भी हम लोग कहते हैं और हिंदी में अलुआ कहते हैं। अलुआ है कहते हैं। नहीं? तो अलुआ को उसन दिया, उसनने के बाद छील दिया, छील के उसमें घी डाल दिया, मध डाल दिया, शक्कर डाल दिया। आध भी अगर घी मध शक्कर डाल दीजिएगा तो जहर हो जाएगा। अब भगवान बुद्ध तो ये कह दिए थे कि हम 3 महीना रहेंगे। तो उसको भोजन जब दिया, दान कर किया अपने थाली में, तो थाली पकड़ के कस के हंस दिए। तो दोनों व्यक्ति कर जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए हैं और हंस क्यों दिए? कहीं किस लिए हंस दिए हैं कि प्रथम भोजन हमें माताजी खिलाया था, दूसरा भोजन बोध गया में सुजाता खिलाया था, तीसरा भोजन तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं, फिर किसी के हाथ से भोजन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बाकी प्रसाद जो बच गया है वो ज़मीन के अंदर गाड़ देना, अंदर जो खाएगा सब मर जाएगा। इसलिए हमको तो मरना है, हम नहीं खाएंगे तो कहेगा कि भगवान भी मरने से डरते हैं, है कि नहीं? इसलिए तुम्हारा भोजन हम कर लेते हैं, बाकी तुम भी नहीं करना, ज़मीन के अंदर गाड़ देना। तो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए हैं, कोशीनगर चले गए हैं। कोशीनगर में मल नाम का राजा रहते थे। अच्छा। उनको कहें कि बुला लाइए, तो वह कहें कि भगवान डायरिया उरिया हो गया था, पेट झड़ने लगा था, कहें कि डॉक्टर बुला दे, वैद्य बुला दे, कहें कि डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं, आपके धरती पर हमने महापरिनिर्वाण लेंगे, हमें चल के जगह बता दीजिए। तो बैसाख का दिन था, गर्मी चल रहा था, बच्चा 1 साल बन के नज़दीक बैठा दिए। देखिए, साल बन के नज़दीक बैठा दिए, उसी जगह बैठे, एक मगज कुआं से पानी मंगा के पी लिए, बोली बंद कर दी, है कि? अच्छा। तो बुद्ध पूर्णमासी है मनाया जाता है और पवित्र माना जाता है कि बुद्ध के दिन भगवान बुद्ध के जन्म भी हुआ था, बैसाख है पूर्णमासी। अच्छा, इसीलिए पूर्णमासी मनाया जाता है। मनाया जाता है। अब बुद्धे पूर्णमासी, बैसाखे पूर्णमासी के दिन बुद्ध दिन के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, है ना? अब बुद्धे पूर्णमासी के ने मरण की भी प्राप्ति हुई थी कोशीनगर। मतलब जो भी घटना हुआ उनके साथ वो बुद्ध के दिन ही हुआ था। बुद्ध के दिन हुआ, है कि नहीं? इनकी लाश के लिए लड़ाई होने लगा, ताकि मल नाम के राजा कहा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हमने नहीं जाने देंगे, ये इनके दाह संस्कार हो गए। तो सारा लोग जो जुटे हुए थे, कहें कि बुद्धिजीवी लोग होके नहीं लड़िए, इसलिए इनका आपस में ही सब कुछ किया जाए। तो वो इतनी ही जलाया गया। जलाने के बाद में 8 भाग में इनकी अस्थि को बांटा गया, जो 1 भाग वैशाली राजा लिच्छवी को मिला था। 563 है कि नहीं? ये 563 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। वही है। तो रख दिया था, एक सोना के पत्ती, एक तांबा के पत्ती, एक कांच के कौड़ी, एक सोने के कलश में रख के पूजा कर दिया था। तो समाधि स्थल हुआ। तो मिला तो इसे पटना संग्रहालय में चल गया, यह जगह नहीं था। तो फिर आने का अनुमति हो गया है कि जहाँ की संपत्ति है वहीं पे रहेगा। तो 72 एकड़ सरकार जमीन लेके म्यूजियम संग्रहालय बन रहा है। अगले साल दिसंबर में दलाई लामा पूजा करेगा, मंदिर तैयारी हो जाएगा। यही इतिहास है दोस्तों। 72 एकड़ में संग्रहालय बन रहा है और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो भगवान बुद्ध की अस्थि जो पटना में रखी हुई है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति अवशेष रखा हुआ पटना में वो जल्द ही शायद अगले साल तक वो आ जाना है यहाँ पे। अगले दिसंबर में हो जाएगा क्लियर, मंदिर तैयारी मतलब रेडी होने के बाद आ जाएगा, एकदम आ ही जाना, मतलब आ ही जाना है। तो उसके बाद आप लोग वीडियो देख के आना चाहते हैं तो आप आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं और वो अवशेष को भी देख सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये उनके निकला 1958 में, जैसे न अंग्रेज को मिला, न बाबर को मिला, कोई को नहीं मिला, और नहीं तो निकाल लिया जाता है कि नहीं? बिल्कुल। 1958 में जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया है कि नहीं, तब काशी प्रसाद जायसवाल सरकार से अनुमति लेके खुदैया कराया तो मिला जो पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। अच्छा। फिर ये आ जाएगा दिसंबर में, यही 24 दिसंबर के निश्चित है कि उसमें लग जाएगा। अच्छा, है कि नहीं? और ये देखने के लिए अशोका पिलर, अशोक स्तंभ, भिक्षुक निवास, भिक्षु निवास, आनंदाय स्तूपा,
कोई हुआ मंकी टेम्पल चलाओ, वही ये है। सब। ये सब देख रहे हैं, राजा विशाल के गाँव देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और बहुत जानकारी आपने दिया और मुझे भी सीखने को मिला, और आप लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से जरूर वैशाली के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आप देखते रहिए अपना हिंद न्यूज़ चैनल और बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।